तो दोस्तों नमस्ते, नमः संस्कृताय, गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई आप लोग के लिए वैदिक सूक्त से प्रश्नोत्तरी। सूक्त कौन-कौन सा है? इंद्र है, अग्नि और विष्णु है। यह सूक्त दोस्तों यूजीसी नेट, टीजीटी, पीएचडी, यूपी के सिलेबस में लगा हुआ है और जो है यहाँ से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। सामान्य प्रश्नोत्तरी होगा, उसके जो है मंत्रों से उसके जो है ऋषियों से, सूक्तों से यहाँ से प्रश्नोत्तरी इसमें शामिल है। ठीक है? इसका आज हमारा दूसरा भाग भाग होगा, कल इसका एक पहला भाग हो चुका है। 30 प्रश्न हमने यहाँ पे करा दिया है कल के क्लास में, आज जो है 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है? तो आइए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक है? क्या नाम है? एमएस क्लासेस 1 बाय माला मैम हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है पढ़ना मतलब समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं प्रश्नोत्तरी हम स्टार्ट करेंगे। वैदिक सूक्त से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पे 1 से 30 तक प्रश्नोत्तरी करा दिया है दोस्तों। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? आगे हम जो है 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो 31 प्रश्न 30 तक हो चुका है। न स पितवे सुनबे अथ स इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह किसके लिए कहा गया है? यह अग्नि देवता के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है कि हे अग्निदेव जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा करें। ठीक है? तो यह आंसर जो है अग्निदेव के लिए था यह सूक्ति। आगे जो हमारा 31 से स्टार्ट है यहाँ पे यह पार्थिवानी विमने संजासी इति कह देव। यह जो है पार्थिवानी विमने संजासी इसी कह देव किसके लिए कहा गया यह सूक्ति? तो ऑप्शन ए है विष्णु, बी है सवित्री, सी है जो है ग है इंद्र और घ है अग्नि। तो किस देवता के लिए आया है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यह जो है सूक्ति जो है विष्णु देवता के लिए आया है। ठीक है? यह पार्थिवानी विमने संजासी यह जो है विष्णु के लिए आया है। तो 31 का क आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 हमारा प्रश्न है दोस्तों, अध्वराराम गोपा क देव। यह जो है अध्वराराम गोपा जो है गोपा क किस देवता के लिए है? तो ऑप्शन क है वरुण, ख है विष्णु, ग है अग्नि और घ है इंद्र। तो किसके लिए कहा गया अध्वराराम? तो यहाँ पे दोस्तों विष्णु देवता के लिए जो है अध्वराराम गोपा कहा गया है। ठीक है? क्या कहा गया है? अध्वराराम गोपा जो है विष्णु देवता के लिए कहा गया है। तो 32 का ख आंसर हमारा सही है। 33 है दस्यु हंता कह देव। दस्यु हंता किस देवता को कहा गया है? विष्णु को कहा गया है, वरुण को कहा गया है, इंद्र को कहा गया, अग्नि को कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों? तो दस्यु हंता जो है इंद्र देव को कहा गया। किसको कहा गया है? इंद्र देव को जो है दस्यु हंता कहा गया। यानी कि 33 प्रश्न का हमारा ग आंसर सही है। ठीक है? चलते हैं 34 प्रश्न की तरफ। 34 प्रश्न हमारे यहाँ पे है दोस्तों कि कह रहा है कि होतारम और रत्न धातम कह देव। ठीक है? होतारम और रत्न धातु किस देवता का विशेषण है? तो ऑप्शन क है इंद्र, ख है विष्णु, ग है अग्नि और घ है वरुण। तो किस देवता का विशेषण है? तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा कि अग्निदेव का विशेषण है। किसका है? अग्निदेव का विशेषण हमारा जो है होतारम और रत्न धातुम है। 35 प्रश्न है कि घृत चक्षु घृत जिह्व घृत पृष्ठ एते कस्य देवस्य विशेषणा अस्ति। यह जो है घृत चक्षु घृत जिह्व घृत पृष्ठ यह जो है यह सभी जो है विशेषण किस देवता का है? तो क है इंद्र का, ख है विष्णु का, ग है अग्नि का और जो है घ है वरुण का। तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर सही है अग्नि का। अग्नि को जो है अग्नि को ही घृत चक्षु कहा जाता है, घृत जिह्वा कहा जाता है, घृत पृष्ठ कहा जाता है, होतारम कहा जाता है, रत्न धातुम कहा जाता है, कवि क्रतु कहा जाता है। यह सभी जो विशेषण है अग्निदेव का है। ठीक है? आगे हम चलते हैं 35 का ग सही है, 34 का ग सही है। ठीक है? आगे चलते हैं 36 प्रश्न की तरफ। 36 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे अधोदत्तेषु विशेषणम नास्ति। इसमें से कौन सा विष्णु का विशेषण नहीं है? ठीक है? तो जो है क गिरिच्छितः कुचरः विष्णवे निचितः। तो कौन जो है इसमें जो है विष्णु का विशेषण नहीं दोस्तों? तो निचितः। क्या नहीं है? निचितः नहीं है। ठीक है? आगे है 38 है कवि क्रतु इति कस्य विशेषण। कवि क्रतु किसका विशेषण है?
तो कवि कवि क्रतु किसको कहा गया है दोस्तों? यहाँ पे जो है इंद्र को कहा गया है, अग्नि को कहा गया है, विष्णु को कहा गया है, वरुण को कहा। किसको कवि क्रतु कहा गया है दोस्तों? यहाँ पे जो है कवि क्रतु जो है अग्नि को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक है कि सत क्रतु किसको कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। सुक्रतु किसको कहा गया है? तो वरुणस को कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों? वरुणस को जो है सुक्रतु कहा गया है। इंद्र देवता को सतक्रतु कहा गया है, अग्नि देवता को कवि क्रतु कहा गया है, विष्णु देवता को सुक्रतु कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ख सही है 38 प्रश्न का। चलते हैं 39 प्रश्न की तरफ। 39 प्रश्न है, कह देव गृहपति कथ्यते। कौन सा देवता गृहपति कहलाता है? कथ्यते कौन सा देवता जो है गृहपति कहा जाता है? क वरुण, ख विष्णु, ग इंद्र और घ अग्नि। कौन सा देवता जो है गृहपति कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हमारा जो है अग्नि। अग्नि को गृहपति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अग्नि प्रत्येक घर में निवास करता है, वह जो है घर का स्वामी की तरह, इसलिए इसको गृहपति कहा जाता है। क्योंकि अग्नि के बिना कोई घर नहीं चलेगा, तो हर घर के लिए अग्नि आवश्यकता है, तो इसलिए अग्नि देवता को गृहपति कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा 39 प्रश्न का घ आंसर सही है। आगे चलते हैं 40 प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न है, विश्व वेदम इति कस्य विशेषण। विश्व वेदम किसका विशेषण है? क वरुणस का, ख विष्णु का, ग संज्ञानस का और घ अग्नि का। किसका विशेषण है? अभी नहीं, बाद में मिलाना। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे सही है दोस्तों। क्या सही है? अग्नि। क्या सही है? विश्व वेदम, विश्व में जो विद्वान है, विश्व वेदम है, विद्वान है, वो कौन सा देवता है? तो अग्नि है। ठीक है, अग्नि हर घर में निवास करता है, हर देश में निवास करता है, इसलिए विश्व वेदम और गृहपति कहा जाता है। ठीक है, तो 40 का हमारा घ सही है। 41 प्रश्न है, मातरिश्वा इति कस उपाधि अस्ति। मातरिश्वा किसका उपाधि है? क विष्णु का, ख उषस का, ग अग्नि का और घ इंद्र का। तो किसका विशेषण है? तो यहाँ पे विशेषण है मातरिश्वा जो है विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विष्णु देवता का विशेषण है मातरिश्वा। ठीक है, तो क आंसर सही है 41 का। 42 प्रश्न है, यो हत्वा हितम हितम रीड़ात सप्त सिंधुन इति कह देव। ठीक है, जिसने 7 सिंधुओं को बांध लिया था, उसका जो है हत्वा मारा था, वह कौन सा देव है? कह देव। तो प्रश्न ऑप्शन है क इंद्र, ख विष्णु, ग पुरुष और घ वरुण। तो क्या सही? इंद्र देवता जी जो 7 ऋषियों जो 7 सिंधुओं को, नदियों को बांधने वाला था, उस देवता उसको वृत्तासुर का जो है वध कर दिया। कौन? इंद्र ने। तो इंद्र ने जो है उसको मारा था, तो कौन सा देवता? इंद्र। तो जो है 42 का क सही है। हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा। 42 का क सही इंद्र। 43 प्रश्न है, यम युध्यमानः अवसे हवन्ते इति कह देव। ठीक है, तो यह जो है जो युद्ध में हमेशा जो है हर युद्ध में जो है विद्यमान रहता है, ऐसा कौन सा देवता है? तो ऑप्शन ए है क है विष्णु, ग है वरुण, ख है अग्नि, घ है इंद्र। तो कौन सा देवता है जो युद्ध में हमेशा विराजमान रहता है, उसके बिना युद्ध नहीं होता है? कौन सा है? तो अग्नि इंद्र। कौन सा है? इंद्र देवता है। यह युद्धमाना अवसे हवन्ते इति कह देव, जो हमेशा विद्यमान रहता है, तो यहाँ पे इंद्र है। 43 का इंद्र, घ ऑप्शन सही है 43 प्रश्न का। चलते हैं 44 प्रश्न, ऋतस्य दिदिवम इति कह देव। ऋतस्य किस देवता का विशेषण है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क अग्नि, ख वरुण, घ पुरुष और ग विष्णु। क्या आंसर सही है? तो अग्नि सही है। क्या सही है? अग्नि सही है। ऋतस्य दिदिवम इति कह देव किसको कहा गया है? तो अग्नि देवता को ऋतस्य और दिदिवम कहा गया है। ठीक है, तो 44 का अग्नि सही है। 45 प्रश्न है, इंद्र घामरोहंतः कम असुरम स्फुरत। जो है इंद्र ने किसको जो है चढ़ते हुए मतलब मारा था, पर्वतों पर चढ़ते हुए किसको मारा था? तो क मारा है वृत्तासुर को, रोहिड़म को, सबरम को, बलम को। किसको मारा था? तो यहाँ पे जो है रोहिणी को मारा। रोहिणी जो है पर्वतों पर चढ़ रहा था, तो उसको जो है कई वर्षों तक खोज कर जो है चढ़ते हुए रोहिणी को पर्वतों से पकड़कर जो है इंद्र ने उसका वध किया था। तो ख आंसर सही है हमारा 45 प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 46 प्रश्न की तरफ। 46 है, गृष्टा इति कस्य देवस्य उपाधि अस्ति। गृष्टा जो शब्द है किस देवता की उपाधि है? किसको गृष्टा शब्द मिला है?
क है विष्णु को, ख है वरुण को, ग है इंद्र को और घ है उषस को। तो किसको मिला है दोस्तों यहाँ पे गिरिष्टा जो है किस देवता की उपाधि है, तो क जो है विष्णु की उपाधि किसका है, यहाँ पे जो है विष्णु की उपाधि जो है गिरिष्टा है। ठीक है, आगे चलते हैं 44 प्रश्न की तरफ। 40 प्रो जो है 7 प्रश्न है, 47 प्रश्न की तरफ दोस्तों। शौचिसस केशा इति कस्य विशेषण है, जो यहाँ पे है शौचिस केशा, यह विशेषण किसका है, तो ऑप्शन क है इंद्र का, ग है अग्नि का और ख है विष्णु का और ग है जो है हमारा वरुणस का। तो किसका विशेषण यहाँ पे जो है शौचिस केशा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क। ठीक, आगे चलते हैं 48 प्रश्न की तरफ। 48 प्रश्न है सूत सोमस्य अबिता क। ठीक है, यहाँ है सूत सोमस्य किसको किसका विशेषण है, क है इंद्र का, ख है अग्नि का, ग है विष्णु का और ख है वरुण का। तो किसका है, तो इंद्र का है। किसका है, इंद्र का विशेषण है सूत सोमस्य। ठीक है, आगे चलते हैं 49 प्रश्न की तरफ। 49 प्रश्न है सबरम नाम असुर का, जो है संबरम नाम का असुर कौन था, किसको सबरम नाम का असुर को किसने मारा था, तो क है विष्णु ने, ख है अग्नि ने, ग है इंद्र ने और घ है वरुण ने। तो किसने मारा था दोस्तों, ग इंद्र ने मारा था। किसको मारा था, सबर नाम का जो असुर था उसको इंद्र ने मारा था। ठीक है, तो 49 का हमारा ग आंसर सही है, इंद्र ने। 50 प्रश्न है हब वाहक कह देव, हब वाहक कौन है। ठीक है, हब सामग्री को ले जाने वाला कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन है अग्नि, ख है विष्णु, ग है इंद्र और घ है वरुण। तो कौन है हब सामग्री को ले जाने वाला कौन सा देवता है, तो अग्नि है। कौन है, अग्नि है। 50 का क आंसर सही है। ठीक है, तो 50 का क हो गया अग्नि। आगे चलते हैं 51 प्रश्न की तरफ। 51 प्रश्न है मरुत्सखा मरुत्वान इति विशेषणम द्वम अस्ति, यह दोनों विशेषण किसका है, मरुत्सखा मरुत्वान यह दोनों विशेषण किसका है, ऑप्शन क है इंद्रस का, ख है वरुणस का, ग है विष्णु का और घ है अग्नि का। तो किसका विशेषण है दोस्तों, तो है यह दोनों जो है मरुत्सखा मरुत्वान यह जो है इंद्र का विशेषण है। किसका विशेषण है, इंद्र को जो है मरुत्सखा कहा गया है और मरुत्वान कहा गया है। ठीक है, 51 का क सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था आज 20 प्रश्न हुआ, 21 प्रश्न हुआ 30 से। कल के क्लास में दोस्तों 30 प्रश्न कवर हुआ था जो हमारे सूक्त से था। आज हमारा 31 से 51 तक हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। जो सूक्तों से है, सामान्य सूक्त से प्रश्नोत्तरी दोस्तों इंद्र है हमारे जो है सूक्तों में, और जो अग्नि है अग्निदेव हैं और जो है विष्णु देव के सूक्तों के बारे में यहाँ पे सामान्य परिचय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए प्रश्नोत्तरी को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय।